ओके, नेक्स्ट जो है जी सिक्योरिटी गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मीन कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। याद रखिए हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को है जो कि फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क मीन्स यानी कि एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, हो सकता है 50 पेजेस पे हो, 100 पेजेस पे हो, जिसको हम लोग फ्रेमवर्क है जिसको हम डिप्लॉय करते हैं डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पॉलिसीज को, उस फ्रेमवर्क को, सिक्योरिटी को, उसको डिप्लॉय करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। अच्छा, किस किस्म के हैं? सबसे पहले तो आप देख सकते हो है PCI DSS यानी कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये इट्स अ स्टैंडर्ड डिफाइन है। इसको कौन डिप्लॉय करता है? जितने भी बैंक्स हैं, यानी कि जो लोग क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के साथ डील करते हैं उनके लिए लाजमी है वो इसको रूल्स को, इसके स्टैंडर्ड्स को, जो पॉलिसीज है उसको फॉलो करेंगे। और जितनी भी उसके बाद ये होता है कि एनुअली इवन वो चीज़ें ऑडिट भी होती हैं कि जो चीज़ें डिप्लॉय की गई हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। PCI DSS यानी कि इसके जितने भी पेमेंट कार्ड रिलेटेड इंडस्ट्री के रिलेटेड इंडस्ट्री है वो सब के सब इसको फॉलो करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है ऑक्टेव। इस बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का है। इसके अंदर ऑपरेशनल हम लोग क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्रिटिकल थ्रेट क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ये भी पूरा फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को नॉर्मली लोग डिप्लॉय करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके स्टैंडर्ड और पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो कॉबेट है, जो थर्ड वन में अभी बात कर रहा हूँ। कॉबेट जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन की है और इंफॉर्मेशन रिलेटेड की ही सारे के सारे हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सारे डिफाइन किए जाते हैं और इसके अंदर IT के गोल्स डिफाइन किए जाते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है। इसी तरह थर्ड जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, कोसो कहते हैं, ठीक है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसका क्या पर्पस है? ये भी गोल्स डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन इसमें इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिफाइन किए जाते हैं। कॉर्पोरेट में सिर्फ IT के, लेकिन इसमें कोसो में इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिफाइन किए जाते हैं कि वो क्या करेंगे और क्या उसकी पॉलिसीज है, किसको उन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी? ITIL है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी है। नॉर्मली आप देख लें जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन वो इस चीज़ को फॉलो करती हैं। ये भी नॉर्मली सारे प्रोसीजर्स पॉलिसीज ही हैं और जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी होती है IT के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, वो इस फॉलो इन प्रिंसिपल्स को, इन पॉलिसीज को जो ITIL के अंदर डिफाइंड है उसको फॉलो करते हैं। और ये भी जितनी भी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो सर्विसेज देती हैं, वो ITIL के ही फ्रेमवर्क को डिप्लॉय करती हैं, लोग उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली IT सर्विस मैनेजमेंट होता है सारा का सारा, ठीक है। और क्या चीज़ें होंगी उसमें, वो सारे के सारे रूल्स एंड पॉलिसीज डिफाइन होती हैं। इस तरह एक और है फ्रैप के नाम से। फ्रैप बेसिकली रिस्क एनालिसिस प्रोसेस होता है कि रिस्क, एसेट का रिस्क जो है उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें भी ये नॉर्मली ये याद रखिएगा, ये इंटरनल एम्प्लॉय के लिए ही इसको डिप्लॉय किया जाता है। और आपके इंटरनल एम्प्लॉय जो है उसको वो किन चीज़ों को फॉलो करेंगे और उसकी रिस्क असेसमेंट की जाती है। इसी तरह कुछ और स्टैंडर्ड्स गवर्नेंस के ही स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क हैं, ठीक है ना, जैसे कि ISO 27000 सीरीज है, ठीक है। नॉर्मली ये भी स्टैंडर्ड है यानी कि ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ये इसको अपने ऊपर डिप्लॉय करती हैं। डिप्लॉय करने के बाद इसकी सर्टिफिकेशंस लेती हैं, यानी कि ये क्या है, ये भी डिफरेंट स्टैंडर्ड है। जब ये डिप्लॉय किए जाते हैं तो उस स्टैंडर्ड उस ऑर्गेनाइजेशन पे मस्ट होता है कि उसने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है जो ISO 27000 के अंदर या 20001 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह जो हम लोग देखते हैं 20001 है वो क्या है जी, वो एस्टेब्लिश किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया। ISO 27000 की सीरीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी स्टैंडर्ड है, पॉलिसीज हैं। और इसमें जो है फर्स्ट सीरीज में 27001 की सीरीज है, ये भी नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय होती है। इसमें क्या है, एस्टेब्लिश किया जाता है, इम्प्लीमेंट और कंट्रोल किया जाता है, इंप्रूवमेंट की जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट को ही, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ही किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपको पूरा प्लान किया जाता है, फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, फिर उसके ऊपर चेक बैलेंस रखा जाता है और फिर उसके बाद एक्शंस लिए जाते हैं कि उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं लोग सब के सब, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और ये बहुत नेसेसरी है, याद रखें। नॉर्मली जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। आप जब भी किसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या बाहर की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ISO 27001 सर्टिफाइड है या कौन से ISO सर्टिफाइड है। अगर सर्टिफाइड है तो वो ये इंश्योर करती है कि वाकई आप एक स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड है उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, इसी का एक और है 27002 है और इसमें क्या होता है जी, इसमें बेसिकली 10 डोमेन्स हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ही को कंट्रोल, सिक्योरिटी के कंट्रोल और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो भी कंट्रोल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह ये 5-6 आपको याद रखने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है।
27004 है, ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, मेजरिंग सक्सेस ऑफ, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कैसे मेजर कर सकते हो। फिर 27005 है, इसमें स्टैंडर्ड बेस अप्रोच करते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है सारी की सारी, ठीक है। और 27799 है, इट्स अ डायरेक्टिव एंड हाउ टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी हेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है।